सभी को नमस्कार, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज। होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। जितने लोग भी जो सिलेक्शन किस तरीके से इंश्योर करना है, रास्ता क्या होना चाहिए, स्पेशली क्योंकि एक्साइज का वैकेंसी बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगी। जैसा कि मोस्ट प्रोबेबली सब जगह से न्यूज़ेज आ रही है तो डेफिनेटली है कि चांसेस पूरी है कि आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। दरोगा हो, एक्साइज हो और आपका बीएसएससी हो, सिलेक्शन किस तरीके से इंश्योर किया जाता है और जो सिलेक्शन रेट रहा है ड्रीम डोज का, वो हमेशा सबसे ऊपर रहा है और उसका क्या कारण है आज आप देखोगे और चीजों को मैं समझाऊंगा। वीडियो अंत तक देखना। जितने भी रिव्यूज है, 1 वीक का मैंने सिर्फ क्लास लिया, रिव्यू का मैंने पोस्ट पे पोस्ट डाला है कि किस तरीके से स्टूडेंट का रिव्यू रहा है इस कोर्सेज के लिए, क्योंकि हमें पता है कि एग्जैक्टली ये रास्ता किस तरीके से हमने तैयार किया और सिलेक्शन जो है इसी रास्ता से आपसे होने वाला है। चाहे न्यू स्टूडेंट हो, चाहे ओल्ड हो, किसी भी लेवल पे आपने चुका है, ये वीडियो आपके लिए है। अंत तक देखिए और सिलेक्शन का रास्ता अपने लिए सिक्योर कीजिए। सबसे पहला बात, हम जब भी बात करते हैं दरोगा का, चाहे एक्साइज का भी मैं लेके चल रहा हूं, ठीक है, प्लस आपका बीएससी का, जो दरोगा और एक्साइज जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, ठीक है, वो है आपका करंट अफेयर्स। तो अब मैं आपको पॉइंट वाइज में बताने वाला हूं कि अगर इस तरीके से आप करते हो, जिस तरीके से हम चीजों को करवा रहे हैं अपने बैचेस में, और जितने लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, अब आप ध्यान से समझो कि क्यों मैं हमेशा कहता हूं कि यू विल नॉट ओनली क्रैक दिस एग्जाम, यू विल बी अमंग द टॉपर। ठीक है, सबसे पहला दरोगा और एक्साइज जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और जो सब्जेक्ट बोलोगे, ठीक है, वो है आपका करंट अफेयर्स। ठीक है, अब करंट अफेयर्स जो हम यहां आपको पढ़ा रहे हैं, नॉट ओनली आपको सिर्फ पढ़ाया जा रहा है, बल्कि आपको दिमाग में ड्रिल्ड करवाया जा रहा है। ड्रिल्ड इन द सेंस आपको पूरा तरीके से दिमाग में एकदम मैपिंग की तरह छाप दिया जा रहा है। हम अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके चल रहे हैं, चाहे वो आपका इंडेक्स हो, चाहे आपका फेस्टिवल हो, ठीक है, चाहे आपका स्कीम हो, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं आपके दिमाग में छापा जा रहा है निमोनिक्स टेक्निक से। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग मंथ वाइज आ जाएंगे और आपका डेली बेसिस में भी आपको जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये जो टेक्निक्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है वो सिर्फ हमारे यहाँ ही प्रोवाइड आपको किया जाएगा। ये स्पेशल जो है, ये ड्रीम डोज का स्टाइल है करंट अफेयर्स आपको याद करवाने का, क्योंकि सिलेक्शन जो होगा आपका करंट अफेयर्स में बहुत मायने रखेगा। क्योंकि जिस चीज को आपको करने में 2 घंटा लग जाएगा, तभी भी आप श्योर नहीं रहोगे कि मुझे ये याद है कि नहीं, उसको हम आपको 10 मिनट में आपके दिमाग में हम छापेंगे। ठीक है, उसके लिए काफी मेहनत लगती है। ठीक है, ऐसे ही नहीं कि हम वीडियो बन जाता है, उसके लिए 2-2, 3-3 लोग मिलकर बैठ के हम लोग उस पर एनालिसिस करते हैं। ठीक है, कि किस तरीके से चीजें आपको याद करवाया जाए। तो पहला पॉइंट था करंट अफेयर्स, जिसमें सबसे आगे आप लोग रहोगे। ठीक है, जितने लोग भी। दूसरा पॉइंट जो है आपका साइंस। साइंस आप देखोगे तो इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन, जहां से धीरे धीरे क्वेश्चंस बढ़ते जा रहे हैं। तो अब क्या है, पेपर डायनेमिक होते जा रहा है, तो हमारा जो प्रिपरेशन होना चाहिए उसी हिसाब से होना चाहिए। अगर आपको कोई लूसेंट बोल रहा है कि लूसेंट पढ़ लीजिए, अच्छी बात है, लूसेंट में फैक्ट्स है, आप कितना रटोगे। मान लीजिए आप 6 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको याद हो सकता है, पर वो जो नया बच्चा आएगा, अगर आप उसे बोल दो कि लूसेंट पढ़ लो, इट्स वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, कि हर चीजों को याद रखा जाए, बट याद रखा जा सकता है। पहले हम क्या करते हैं, पिक्टोरियल तरीके से पूरा समझाते हैं। मान लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम आपको पढ़ाया गया, पाचन तंत्र आपको पढ़ाया गया, पूरा हम पिक्चर वाइज उसको समझाते हैं। उसके बाद हैंड रिटन नोट्स आपको दिया गया कि आखिर क्या याद रखना है और क्या उसमें याद नहीं रखना है। ठीक है, तो साइंस में जो एक इंपॉर्टेंट सेक्शन और जो बढ़ते जा रहा है, अभी पेपर के हिसाब से देखोगे, वो है आपका बोटनी सेक्शन, पादप जगत। उसको भी आपको एकदम बेहतरीन तरीके से, एकदम पादप से आपको, मतलब प्लांट से आपको प्यार हो जाएगा। ठीक है, उस तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। उसके बाद ये हो गया करंट अफेयर्स, ये हो गया साइंस। ठीक है, इसी तरीके से आपको ज्योग्राफी और पॉलिटी में भी हम लोग करने वाले। इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है, ठीक है, जो बीएसएस का, वो है आपका मैथ्स एंड रीजनिंग। मैथ्स एंड रीजनिंग में फिर से बताता हूं, मैं उस तरीके से करा रहा हूं जिससे सिलेक्शन होता है। ठीक है, हो सकता है कि आपको पहली बार में समझ में ना आए, लेकिन आपको समय देना है उसमें। ठीक है, जितना आप किसी को समय देते हो, तो कहा जाता है जितना टाइम किसी को दोगे वो आपका अपना होते जाएगा। तो अपना जितना टाइम दोगे, जो कंसेप्ट हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, जो कंसेप्ट सिखा रहे हैं कि कम पेन उठाए हुए किसी भी क्वेश्चन को कैसे करते हैं, वो चीज आपको करना है। और याद रखिएगा, बीएसएससी में भी सिलेक्शन सिर्फ आप लोगों का होगा, बस आपका मेहनत चाहिए हमें, बाकी सिलेक्शन आपके हाथों में होगा, ये हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, कहीं भी इस तरीके का कंटेंट नहीं दिया जा सकता। आप किसी ऐप पे ज्वाइन करते हो, आप ऐप पे ज्वाइन कर लो, 2 घंटा आपकी क्लास होगी, ये आपके ऊपर है कि आप पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो। बट आप जब हमारे साथ जुड़ते हो, मैं इंश्योर करता हूं कि सिलेक्शन आपका होगा। आप मोटिवेटेड रहोगे थ्रू आउट दिस जर्नी मेरे साथ और पढ़ते रहोगे, और सिलेक्शन सिर्फ नहीं बल्कि अमंग द टॉपर अपना नाम लिस्ट में दिखोगे। ठीक है, तो ये हो गया पहला करंट अफेयर्स। दूसरा हो गया आपका साइंस किस तरीके से, पिक्टोरियल। तीसरा हो गया आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग किस तरीके से। रीजनिंग, मैथमेटिक्स और रीजनिंग में हमने स्पेशल एक चीज आप लोगों के लिए रखा है, वो है आपका कि आप डायरेक्टली जब क्वेश्चंस नहीं बनता है तो आप मुझे भेजते हो। 9 बजे के बाद हम लोग डाउट सेशन रखते हैं, जिसमें मैं खुद आपको सोल्व करके भेजता हूं। उसके बाद एक और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, वो है आपका माइक्रो टॉपिक, जहां से सीओ शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो माइक्रो टॉपिक्स का भी आपको क्या ट्रिक बना के दिया जाता है, चाहे वो वर्ल्ड ज्योग्राफी से हो, चाहे वो स्टैटिक्स से हो। जैसे स्टैटिक्स से हमें क्वेश्चन खेल में पूछ लिया जाता है कि ट्रॉफीज हो गए, ठीक है, तो सबका वो डायरेक्टली ट्रिक से दिमाग में छाप दिया जाए। तो जितने भी आपको माइक्रो टॉपिक्स है वो भी आपको दिमाग में छापा जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद इसके क्वेश्चंस आपको लगवाए जा रहे हैं। तो इस तरीके से प्रिपेयर होता है और इस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, हर चीज वो प्रोवाइड किया जाएगा जिससे आपका सिलेक्शन इंश्योर होगा। अगर आप इस तरीके से आप इन चीजों को कर रहे हो, चाहे आप कहीं भी पढ़ रहे हो, तो याद रखिएगा सिलेक्शन आपका डेफिनेटली है कि हो जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और जितने लोग, ठीक है, मैं फिर से बता दूं, जितने लोग अभी भी इस असमंजस में हो कि सर किस तरीके से प्रिपेयर करना है, एक बार आप ड्रीम डोज को ज्वाइन कीजिए। आप कभी लाइफ में रिग्रेट नहीं करोगे और आप सिलेक्शन इंश्योर करके जाओगे। ठीक है, बस आपसे एक चीज चाहिए, वो है आपका मेहनत। तो ये 3 पॉइंट मैंने बताया, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मोटिवेटेड रहना है और वैकेंसी का कभी इंतजार नहीं करना है, क्योंकि इंतजार करने वाले इंतजार करते रहते हैं और मेहनत करने वाले लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ रिव्यू में डाल दे रहा हूं, देखिए 3 दिन का बस ये रिव्यू है, इसे आप जरूर चेक कीजिएगा। जय हिंद। और हमसे अगर जुड़ना है तो नीचे लिंक है, लिंक पे क्लिक कीजिए और अपनी सफलता का रास्ता खोलिए। जय हिंद।